हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट। जैसे कि 1.1 में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी ना, जिसमें हम क्या करते थे, x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड एक्स। इन दोनों में क्या होती थी, वैल्यू हमारी सेम आती थी, बट सब्ट्रैक्शन के केस में जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो इक्वल नहीं आएंगी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला सम है x माइनस वाई इज नॉट इक्वल टू वाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, -5/12। वाई की वैल्यू क्या है, माइनस का -3/8 इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स। वाई की कितनी वैल्यू है, -3/8 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, -5/12। तो पहले हम माइनस सोल्व करेंगे। माइनस माइनस प्लस 3/8 इज नॉट इक्वल टू -3/8 माइनस माइनस प्लस 5/12। अब हमने 12 और 8 का पहले क्या निकालना है, एलसीएम। 12 और 8 का 2 के टेबल से क्या 6 4, 2 के टेबल से क्या 3 2, 2 के टेबल से 3 1, अगेन 3 के टेबल से क्या 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 24। अब 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आएगा, तो -5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। प्लस 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा, 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इज नॉट इक्वल टू, इन दोनों का भी एलसीएम सेम आएगा 24। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आएगा, तो -3 × 3 प्लस 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी सेम 5 × 2 -10 प्लस 9/24 इज नॉट इक्वल टू -9 प्लस 10/24। आप देखो -10 प्लस 9 कितना हो जाएगा, -1/24। दूसरी तरफ क्या आएगा, इज नॉट इक्वल टू -9 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 1/24। तो यहाँ पे सभी ये माइनस का आ रहा है और ये प्लस। ये बिल्कुल वैसे सवाल है जैसे मान लो अगर मैं 9 - 4 करता हूँ और 4 - 9 करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा 5 और यहाँ पे क्या आएगा मेरा -1। यानी इस केस में सेम वैल्यू को माइनस करने पे और अपोजिट को फिर माइनस करने पे क्या आएगा, अलग आंसर आएगा। जैसे प्लस में हम क्या करते थे, 9 + 4 करो चाहे 4 + 9 करो, दोनों तरफ कितना आएगा 30। बट सब्ट्रैक्ट के केस में हमेशा क्या आता है, नॉट इक्वल आता है। इसी प्रॉपर्टीज के साथ हमने ऐसे सारे सम को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम सेकंड सम सॉल्व करते हैं सेम मेथड के साथ। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है हमारे पास, x की वैल्यू है 7/10, माइनस का माइनस, y भी माइनस में है तो -3/10। ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने सम शायद गलत उतार दिया है, 7 के नीचे 50 है, 7 के नीचे 50 है। ठीक है। अब दूसरी तरफ क्या आएगा, y माइनस एक्स, एंड इस बार हमने -3/10 को आगे रखा, माइनस एक्स वाली वैल्यू को क्या रखेंगे पीछे। ठीक है। अब हमने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पहले 15 और 10 का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। 10 एंड 15, 2 के टेबल से क्या 5, 15 डिवाइड नहीं होता है, 5 के टेबल से 5 1 हो गया, और ये 3 के टेबल से 1 3 5 जा 15, 15 2 जा 30। अब इन दोनों का एलसीएम हमारा क्या बन जाएगा, 30। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 माइनस माइनस प्लस। 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आएगा, 3/3। अब यहाँ देखो 10 को किससे करेंगे, 15 का एलसीएम 30 आएगा, 13 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आएगा, तो -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है, तो इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 2।
अब 3 2 7 2 जा 14 प्लस 3 3 जा 9 अपॉन 30। यहाँ पे क्या आएगा 3 3 9 माइनस का माइनस 7 2 जा 14 अपॉन 30। अब हमने क्या करना है 14 में 9 को क्या कर देना है ऐड कर देना है। अब हमारे पास आएगा 23 अपॉन 30 और इधर भी क्या आ रहा है माइनस का 23 अपॉन 30। तो यहाँ पे भी जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, जिसमें हमारे पास ये प्लस में आ रहा है और ये नेगेटिव में आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा सेकंड सम भी खत्म हो रहा है। तो अब हम तीसरे सम को सॉल्व करते हैं। तीसरे में भी क्या प्रॉपर्टी सेम लगेगी x माइनस वाई, यानी हम क्या करेंगे x वाली वैल्यू को आगे माइनस 15 अपॉन 16 माइनस का माइनस y के साथ क्या आएगा 7/12 इज नॉट इक्वल टू सेम। अब y वैल्यू आगे आएगी 7/12 माइनस x के साथ भी माइनस है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस का 15 अपॉन 16। अब हम पहले क्या करेंगे 16 और 12 का पहले क्या निकालना है एलसीएम। तो 16 एंड 12 का पहले क्या निकालते हैं एलसीएम। 2 के टेबल में 16 8 आएगा, 12 6, अगेन 2 के टेबल में 4 3, 2 के टेबल से 2 3, 2 के टेबल से 1 3, 3 के टेबल से 1 1। ठीक है, अब 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 टू द 24, 24 टू द 48। अब हमारा इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है 48। अब 16 के टेबल में जो 48 आता है कितने टाइम्स में आता है 3 टाइम्स में। तो हमने माइनस 15 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, माइनस का माइनस। 12 के टेबल में 48 आता है 4 टाइम्स में, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम एलसीएम आएगा 48। यहाँ पे हमने 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 7 को किससे करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस। 16 के टेबल में 3 टाइम्स में आएगा तो 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब 15 3 जा 45 माइनस का माइनस 7 4 जा 28 अपॉन 48 इज नॉट इक्वल टू 7 इंटू 4 28 प्लस 45 अपॉन 48। अब हमने क्या करना है 45 और 28 को क्या कर देना है ऐड कर देना है। 5 में 8 को ऐड किया 13, 13 का क्या आएगा हमारे पास 3 कैरी 1, 4 2 6 6 7। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का 73 अपॉन 48 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे हमने प्लस करना है प्लस का 73 अपॉन 48। आंसर तो सेम आ रहा है बट यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इसी के साथ हम सेकंड सम के लास्ट पार्ट पे आ गए हैं। इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी। x की जगह पे क्या आएगा -3/4 माइनस y की जगह पे क्या आएगा -5/6। दूसरी तरफ आ जाओ तो y पहले आएगी और x वाली वैल्यू बाद में। अब पहले क्या करेंगे यहाँ पे 4 है यहाँ पे 6 है, 4 और 6 का एलसीएम निकालो 4 एंड 6। 2 के टेबल से क्या 2 3, 2 के टेबल से 1 3, 3 के टेबल से 1 1, 3 टू द 6, 6 टू द 12। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा 12 आ रहा है। अब 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में आता है तो -3 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस, ये 2 माइनस हो गया ना तो प्लस हो जाएगा। 6 टू द 12 तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी सेम एलसीएम आएगा 12। तो 6 वाली वैल्यू को हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, माइनस माइनस अगेन प्लस। 4 वाली वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी किससे करेंगे 3 से। 3 3 जा 9 माइनस लगा तो माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 12। अब इधर आ जाओ 5 2 जा
10 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन 12। अब -9 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1/12 और यहाँ पे -10 प्लस 9 -1/12। आंसर सेम आ रहा है बट हमारा प्लस और माइनस का क्या आ रहा है चेंज। तो इसी के साथ हमारा 1.2 का फोर्थ पार्ट भी खत्म है। तो नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।